स्टोरी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर से, जहाँ पर सारे के सारे यूनिवर्सेस की जान दांव पर लगी थी। इस टूर्नामेंट में हमारा यूनिवर्स 7 का वॉरियर गोकू मिलता है यूनिवर्स 11 के जीरेन से। दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं ये जानने के लिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया ये बात साफ हो गया कि जीरेन गोकू से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गोकू को उस समय स्पिरिट बॉम्ब का ख्याल आता है और वो बिना समय बर्बाद किए स्पिरिट बॉम्ब के लिए अपने दोस्तों से पावर मांगता है। उसके दिमाग में उस टाइम पे ये बात नहीं आया था कि इस अटैक से अगर जीरेन मर जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। एनीवेज हर कोई ये चाहता था कि जितना जल्दी हो सके जीरेन से छुटकारा पाना होगा, इसलिए वो सब गोकू को अपनी पावर्स देने लगते हैं। स्पिरिट बॉम्ब को पूरा होने के बाद गोकू स्पिरिट बॉम्ब को जीरेन की तरफ फेंकता है, पर सरप्राइजिंगली जीरेन उस स्पिरिट बॉम्ब को गोकू की तरफ वापस भेजने लगता है। गोकू अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद वो स्पिरिट बॉम्ब को रोक नहीं पाता है और फाइनली वो स्पिरिट बॉम्ब का शिकार हो जाता है। यहाँ से स्टोरी चेंज होता है। गोकू जो कि स्पिरिट बॉम्ब के अंदर स्ट्रगल कर रहा था वो मरता नहीं है, पर वो बचकर बाहर भी नहीं आ पा रहा था और उस टाइम पे उसकी बॉडी में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है और वो अपनी यादों के साथ गायब हो जाता है। जेनोसामा ने जीरेन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया क्योंकि वो अटैक इवेंचुअली गोकू का था। उसके बाद गोकू और कभी वापस नहीं आया। ऐसा देख बीरसमा वीस से पूछते हैं कि गोकू का क्या हुआ। वीस जवाब देता है कि गोकू मरा नहीं है, पर वो किसी तरह से जिंदा भी नहीं है। ऐसा सुनकर बीरसमा कंफ्यूज हो जाते हैं। गोकू के ना होने की वजह से यूनिवर्स 7 की हार निश्चित थी। वेजिटा उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया और इन दी एंड जेनोसामा ने यूनिवर्स 7 को पूरे एग्जिस्टेंस से मिटा दिया और आखिर में यूनिवर्स 11 जीत जाती है। प्लैनेट वेजिटा में हमें बारडॉक और जीने को दिखाया जाता है। क्या ये कौन सी जगह है? आखिर चल क्या रहा है? वो लोग कौन है? उसे तो जाना पहचाना लग रहा है। कहीं वो गोकू ब्लैक तो नहीं? बारडॉक और जीने कैकारोट को कैसे एक दूसरे प्लैनेट में भेजना है इस बारे में बात कर रहे होते हैं। जीने बारडॉक से पूछती है कि वो कैकारोट को लेकर इतने टेंशन में क्यों है। गोकू उनकी बातें सुनता है और उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। एक मिनट, मैं तो जीरेन से फाइट कर रहा था। मैं जीरेन को हरा नहीं पाया और स्पिरिट बॉम्ब से मर चुका था। गोकू समझ जाता है कि वो किसी तरह से रिबाउंड हो चुका है। अब समझा कि मैं इतना छोटा क्यों हूँ। इसका मतलब वो लोग मेरे पेरेंट्स हैं। मुझे उन्हें बाहर निकालने के लिए कहना होगा। गोकू उनके साथ बात करने की कोशिश करता है पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि गोकू शिप के अंदर था। जीने कहती है, हे बारडॉक, क्या तुम्हें वो फील हुआ? मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई हमें कुछ कहना चाहता है। ये सब तुम क्या कर रही हो जीने? अभी इन सब का समय नहीं है। हमें जितना जल्दी हो सके कैकारोट को इस प्लैनेट से भेजना होगा। गोकू देखता है कि उन दोनों में से कोई भी गोकू की बातें सुन नहीं पा रहा था और उन्होंने गोकू के शिप को दूसरे प्लैनेट के लिए भेज दिया, पर वैसे ही वो शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बारडॉक और जीने ऐसा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बारडॉक कहता है, क्या ये कैसे किया उसने? गोकू कहता है, आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं ना? बारडॉक और जीने ऐसा देख और ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा कैकारोट उनसे बात कैसे कर पा रहा था। कैकारोट, तुम बात कर रहे हो, पर कैसे? मैं समझाता हूँ, मैं आप लोग का ही बेटा हूँ, पर किसी तरह से मेरे फ्यूचर की सारी यादें मुझे याद है। मैं जानता हूँ कि ये सब समझने में आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे भी कुछ सही तरीके से पता नहीं है, पर मेरी सारी यादें मेरे पास है, पर पता नहीं कि मेरे पावर्स भी मेरे साथ है कि नहीं। मुझे चेक करना होगा। ऐसा कहकर गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा देख बारडॉक कहता है, क्या ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? कहीं ये वो लेजेंडरी सुपर सैयन तो नहीं? पर कैकारोट तो एक लो क्लास सैयन है, उसके पास ये पावर कैसे आया? उसी प्लैनेट में एक दूसरे जगह में कुछ ट्रैकर्स अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रैकर्स इतने ज़्यादा पावर को ट्रैक करने के लिए नहीं बने थे। सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और फ्रीज़ा को जाकर ये सब बताते हैं, पर फ्रीज़ा ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। फ्रीज़ा का एक अटेंडेंट कहता है, लॉर्ड फ्रीज़ा, प्लीज़ आप खुद एक बार चेक करिए। फ्रीज़ा ट्रैकर को लगाकर प्लैनेट की तरफ देखता है और वो अपने ट्रैकर के नंबर्स को बढ़ता हुआ देख चौंक जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो ट्रैकर भी ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा देख फ्रीज़ा और ट्रैकर चलाने के लिए कहता है, पर वो ट्रैकर्स भी इसी तरह एक ही झटके में ब्लास्ट हो जा रहे थे। आखिर ये चल क्या रहा है? किसकी पावर है ये? वहीं दूसरी तरफ गोकू दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट में आकर बारडॉक से कहता है कि फ्रीज़ा उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसका मतलब मैंने उस फ्रीज़ा के बारे में जो सोचा था एकदम सही था। गोकू जिसने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उनके गले लग जाता है।
गोकू उनके साथ और समय बिताना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है वरना फ्रीज़ा उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए गोकू अपने डैड से कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी फ्रीज़ा को हराना होगा। ऐसा सुनकर बारडॉक कहता है कि फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम उसके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो हम तुम्हें एक दूसरे प्लैनेट में भेज रहे थे। हमारी फिक्र मत करो, तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। डैड, मैं फ्रीज़ा को हरा सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ा को फ्यूचर में कई बार हराया है। जी ने गोकू को अपने लाइफ को इस तरह रिस्क में डालने से मना कर दिया क्योंकि वो बस एक बच्चा है। बारडॉक और जिने गोकू के पुनर्जन्म के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए, पर फिर भी बारडॉक गोकू को लेकर फ्रीज़ा के पास चला जाता है। बारडॉक उन्हें फ्रीज़ा से मिलने के बारे में कहता है। फ्रीज़ा के आने के बाद बारडॉक कहता है, मुझे तुम्हारे सारे प्लान्स के बारे में पता है फ्रीज़ा। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय करने वाले हो क्योंकि तुम अब भी उस लेजेंडरी सुपर सेयन से डरते हो। हमने जिन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम क्या करने वाले हो? हमें पूरी तरह से मिटाने वाले हो। ये सब तुम क्या कह रहे हो सेयन? लगता है मुझे अभी इसी वक्त तुम्हें एलिमिनेट करना होगा। ऐसा कहकर फ्रीज़ा, जो कि प्लैनेट से बाहर होता है, एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करता है उस प्लैनेट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। इवन दो के कुछ सेयन्स उस टाइम पे उस प्लैनेट से बाहर होते हैं और फ्रीज़ा की इस फेक मीटिंग में अभी तक पहुंचे नहीं थे। तुम लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में तुम लोग मुझे वैसे भी काफ़ी प्रॉब्लम देने वाले हो और आखिर में तुम लोग मुझे बिट्रे कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। बारडॉक ऐसा देख कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम हमारी पूरी एग्जिस्टेंस को मिटा दोगे। मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देने वाला था, पर तुमने टांग अड़ाकर गलती कर दी। फ्रीज़ा ऐसा कहकर अपने अटैक को उन पर फेंक देता है। बारडॉक उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसे रोकना इम्पॉसिबल था। फ्रीज़ा ऐसा देख हंसने लगता है, पर अचानक से वो अटैक गायब हो जाता है। ऐसा देख फ्रीज़ा कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा अटैक पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आखिर ऐसा कौन सा सेयन है जो कि उस अटैक को रोक सकता है? वो मैं हूँ फ्रीज़ा, जिसका तुम्हें इतना डर था। आखिर तुम कौन हो? फ्रीज़ा अपने सोल्जर्स को गोकू पर अटैक करने के लिए भेजता है। इवन दो कि गोकू ने फ्रीज़ा के अटैक को रोका, फ्रीज़ा ने उसे खुद निपटाने के बारे में नहीं सोचा, पर उसके सोल्जर्स गोकू की पावर देखकर रुक जाते हैं। फ्रीज़ा समझ नहीं पाया कि उसके सोल्जर्स एक बच्चे से इतना क्यों डर रहे हैं। कहता है, मैंने कहा अटैक करो उन पर। उसके सोल्जर्स जो कि डर के मारे कांप रहे होते हैं, पर फ्रीज़ा के ऑर्डर के चलते वो लोग उस पर अटैक करने जाते हैं, पर गोकू उन सबको कुछ सेकंड्स में हरा देता है। ऐसा देख फ्रीज़ा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ? रात में 1 बजे फोन मैंने तो उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। सो गया था। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा ही वो है सोया था, जिससे तुम इतना ज़्यादा डर रहे थे फ्रीज़ा, और तुम्हारा वो बुरा सपना आज सच हो गया। अब तुम्हारी ये बेकार की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा मुझे रोक पाएगा? शट अप फ्रीज़ा, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और अब तुम्हें मरना होगा। मैं इस प्लैनेट को तुमसे बचा कर रहूँगा। मैं इस प्लैनेट को किसी भी हाल में कुछ होने नहीं दूंगा।